गुड आफ्टरनून। क्या बात है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक, स्टार्ट करते हैं बच्चे। जैसे कि मेरे को अनीता मैम ने बोला था कि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और उसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं, मेल मर्ज का और मैक्रोज का। तो वो 2 टॉपिक मैं करा देती हूँ अभी के लिए। तो फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। ये मत सोचना कि मैम नहीं करा रही, मैं दोबारा करा दूंगी। बट पहले जो हमारी पेंडिंग यूनिट्स है पहले हम उनको कवर कर लेंगे। पहले सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट करेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम फर्स्ट यूनिट को कर देंगे। बाकी मैं फर्स्ट यूनिट का ओवरव्यू आपको दे दूंगी कि एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि आपके लिए जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी बताया था कि आपके लिए वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस फील्ड से हो, आपको इस फील्ड में काम करना है, तो आपको ये चीजें बेसिक नॉलेज इनकी होनी चाहिए, क्योंकि हर कंपनी इनकी डिमांड करती है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो आगे कंपनी में अच्छे से जॉब करना, तो एटलीस्ट आपको इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और मैं ना गूगल क्लासरूम मैंने आप लोगों को दे दी थी, उसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। तो आप गूगल क्लासरूम का जो लिंक है उस लिंक से आप ना उस क्लास को ज्वाइन कर लेना। उसमें असाइनमेंट्स वगैरह नोट्स वगैरह सब अपलोड होंगे। फर्स्ट यूनिट के नोट्स अभी नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि है, मैम ने जो पढ़ाया उस अकॉर्डिंग ही होगा। बाकी तुम्हारे पास एस पी गुप्ता सत्येंद्र बाल गुप्ता की बुक होगी, उसमें पूरा सिलेबस है। तो आपको कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बस उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली मिनिमाइज करके देख लेना। जैसे अगर मैं बात करूं कि क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप अगर 10 सब हेडिंग है, तो आपको जरूरी नहीं है कि 10 सब हेडिंग ही करनी है। आप अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 15 मार्क्स का। मतलब 7.5 और 7.5 के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 15 नंबर का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको उस अकॉर्डिंग करना है कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, तो आप इतना लिख सको। 15 मार्क्स अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 पेजेस लिखने हैं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यही दे देती हूँ कि क्या होता है एक्चुअली। जब क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या फिर 7.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा तो 75 मार्क्स का पेपर होगा। तो 75 मार्क्स मतलब अगर मैं 15 नंबर का एक क्वेश्चन करूँ तो 15 × 5 = 75। तो आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 15-15 नंबर के। ठीक है, तो आप एक बार, और आपको शीट जो है वो एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं होता जैसे कि आप स्कूल वगैरह में या होता था कि कॉलेज में, तो चलो आपके अभी हुए ही नहीं है सेशन, कि स्कूल में कि आपको शीट और मिल जाती थी, आप शीट और ले सकते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपको जो एक शीट मिलती है वो मेरे ख्याल से 40 पेजेस की या कुछ ऐसे ही पेजेस होते हैं, वो एक ही पेपर मिलता है और उसी में आपको लिखना होता है। तो आप उस अकॉर्डिंग अगर आप चाहो, क्योंकि प्रेजेंटेशन, जैसे फर्स्ट क्लास में बोला, प्रेजेंटेशन मस्ट है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम 12 नंबर मिलते हैं। अगर आपको 12 नंबर गेन करना है, 12 या 13, तो आपकी प्रेजेंटेशन मतलब बेस्ट होनी चाहिए, दी बेस्ट होनी चाहिए, तभी आपको इतने नंबर मिलेंगे। तो अच्छे से पेपर प्रेजेंट करना। तो कोशिश ये करना, सपोज कि आप 35, अगर मान लो कि 35 पेजेस है वो शीट, उसके अंदर बंच के अंदर 35 पेजेस हैं, तो आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये ट्राई करना कि 7 पेजेस फॉर ईच क्वेश्चन। ऐसा ना हो एक क्वेश्चन के लिए आप 10 पेज लगा दो, दूसरे क्वेश्चन के लिए आप 2 पेज कर दो, तो वो चीज अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो कोशिश यही करना कि 4 to 5 पेजेस जो है वो कर लो एक क्वेश्चन के लिए। अगर वो 7.5 के हैं, तो अगर आपने 4 पेज एक क्वेश्चन के लिए करे हैं, तो 2-2 पेजेस उनको डिवाइड कर लेना उस अकॉर्डिंग। और जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है, उसके नीचे अंडरलाइन मार्क करना, मतलब अंडरलाइन मार्क करके कि पूरा मार्क की ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, चाहे 2 लाइनें मार्क कर देना। इससे क्या होता है ना, कई बार मतलब टीचर को ना चेक करने में ऐसा लगता है कि वो एक ही क्वेश्चन था। तो जहाँ आपके 15-15 30 नंबर मिलने होते हैं, वहां आपके 15 ही नंबर रह जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन का डिवीजन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से, जहां पे भी क्वेश्चन खत्म हो रहा है, लाइन मार्क करके जितना अच्छा प्रेजेंटेशन हो सके, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव, अगर पेपर सब्जेक्टिव हुआ तो ये फर्स्ट टाइम होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो अच्छे से उनको मार्क करके, ब्लैक पेन से अच्छे से हेडिंग डाल के कि कौन सा क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो। अगर क्वेश्चन जस्टिफाइड नहीं होंगे, क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है नहीं पता चलेगा, तो मार्क्स कहीं ना कहीं आपके कम हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें थी। अब सिलेबस के बारे में पता है, एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड में जो हमारा है मेल मर्ज और मैक्रोस, मैं इसको बता देती हूँ। और वैसे मैं जनरली नोट्स देती हूँ प्रॉपर, बट अभी इस टाइम पे आपको फर्स्ट यूनिट के नोट्स नहीं मिल पाएंगे। वो जब हम बाद में करेंगे तो मैं दे दूंगी सेकेंड यूनिट, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ मैं साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। तो जैसे हमारी सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगी, सेकेंड यूनिट के नोट्स में जो है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी। अभी फर्स्ट यूनिट का हमें क्या करना है, फर्स्ट यूनिट हो चुकी है तो इसका मैं असाइनमेंट आपको दूंगी, गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी। वो असाइनमेंट आपको सबमिट करना है गूगल क्लासरूम पे ही। दूसरा इसका एमसीक्यू होगा, फर्स्ट एमसीक्यू वो वेडनेसडे या थर्सडे को हम ले लेंगे, मैं वो ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी जब भी आपका एमसीक्यू होगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू और फर्स्ट असाइनमेंट आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है पहले से। उसके बाद जो हम करेंगे वो सेकंड यूनिट, तो वो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट्स वगैरह टाइम से अपलोड होंगे, असाइनमेंट्स एमसीक्यूज भी ढंग से होंगे। अगर हम बात करें मेल मर्ज और मैक्रोज की, तो मैंने इसके लिए आपको एक लिंक दिया है मेल मर्ज और मैक्रोज के लिए। इसमें आपको क्या करना है, ये इस लिंक को जब आप ओपन करोगे ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, वहां से आप अपना डेटा जो है वो पिक कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज, अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, लाइक आपकी फर्स्ट यूनिट एमएस वर्ड पे है, फर्स्ट यूनिट अगर आपकी एमएस वर्ड पे है, तो एमएस वर्ड का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर करना। इससे क्या होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग आया, फॉर्मेटिंग आया, मेल मर्ज आया, मैक्रोज आया, तो वो इंट्रोडक्शन सबके लिए काम कर सकता है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको एमएस वर्ड पे एक ही अटेम्प्ट करना है, ज्यादा तो करना नहीं होगा। तो अगर आप एमएस वर्ड पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो आपके पास इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए, एमएस वर्ड कहाँ बना, कैसे बना, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर होते हैं, तो वो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, ताकि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो वो एक तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सको हर क्वेश्चन। जब आप सेकंड यूनिट पढ़ोगे ना, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें मेरे सारे नोट्स और वो सारी चीजें अच्छे से होंगी। अच्छा, अब ये लिंक है, सबसे पहले मेल मर्ज की बात करते हैं। मेल मर्ज का अगर मैं लिंक ओपन करूँ, तो ये लिंक ओपन होता है मेल मर्ज का। इसमें क्या होता है, वैसे मेल मर्ज होता क्या है, मेल मर्ज क्या होता है, जब आपको मल्टीपल लोगों को डेटा सेंड करना होता है, मल्टीपल लोगों को कोई लेटर्स, ठीक है, इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, लेटर भेजना है, ईमेल मैसेज करने हैं, इनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, जब ये कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना है मल्टीपल लोगों को। आजकल तो हम जीमेल यूज करते हैं, लेकिन जब जीमेल नहीं होती थी तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता था, तो हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने बनाया हुआ था, आउटलुक भी यूज होता था, और ये हमारा एमएस वर्ड में मेल मर्ज यूज होता था, मल्टीपल लोगों को हम मेल जो है वो सेंड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यूज करते थे। इसमें हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये सारा आपका थ्योरेटिकल है, जिसमें आप लिख सकते हो कि आप मेल मर्ज को कैसे यूज करोगे, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो यहाँ पे जो ऊपर हमारा टूल बार होता है, यहाँ पे हमारा मेलिंग का ऑप्शन आता है। मेलिंग के बाद हमारे यहाँ पे आता है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में या तो आप डायरेक्टली इनको सेलेक्ट कर लो और अपना काम करो, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप अपना काम करो। तो आपने स्टेप बाय स्टेप पे सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे मेन स्टेप्स आएंगे। पहला स्टेप आएगा कि आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, लेटर, इसने लेटर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे। फिर आप उसमें लिखोगे कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चूज करना है, क्योंकि आपने चूज तो कर लिया कि डॉक्यूमेंट कौन सा है, या तो आप करंट डॉक्यूमेंट जो आप कर रहे हो, या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को मेल करना चाहते हो, कौन सा डॉक्यूमेंट आप मेल करना चाहते हो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका सेलेक्ट आएगा सेलेक्ट रिसिप्ट, किन किन लोगों को आप भेजना चाहते हो, उन उनकी जो भी लिस्ट होगी वो आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे आप उस यहाँ से ब्राउज करके, ठीक है, या तो आप एग्जिस्टिंग लिस्ट ले सकते हो, या फिर आप नई लिस्ट टाइप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपके पास ऑलरेडी अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो आप एग्जिस्टिंग लिस्ट पे ब्राउज करके उनको सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो जो भी आपकी एड्रेस लिस्ट बनी होगी वो एक एक्सेल शीट में बनी होगी, उस एड्रेस लिस्ट में आपके पास उनकी ईमेल आईडीज वगैरह होंगी। तो आप जैसे उसको सेलेक्ट करोगे, तो वो यहाँ पे से मर्ज हो जाएगी। तो इसमें कौन सी शीट है, अगर आपकी एक्सेल शीट में अलग अलग शीट्स बनी हुई है, तो कौन सी शीट में आपकी एड्रेस लिस्ट है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद, जैसे ये एड्रेस लिस्ट थी, इसमें ये नाम लिखे हुए थे, ये इतने सारे लोग हैं, ये इनका एड्रेस है, ये इनकी सिटी है, तो ये पूरा रिसिप्ट जो है ये बनी हुई है। इसमें से अगर आप किसी को, ऐसा है कि आप किसी को नहीं भेजना चाहते हो, तो उसको आप अनचेक कर सकते हो। अगर आप सबको भेजना चाहते हो तो चेक ऑलरेडी वो होंगे। जैसे चेक होगा, क्लिक ओके पे क्लिक करते ही कि आपका जो भी लेटर है वो आपका मूव हो जाएगा।
तो ये हमारे स्टेप्स थे जो हमारे मेल मर्ज में यूज होते हैं। इजी सा है, थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ से कर लेना और ये कोशिश करना कि ये डायग्राम्स भी बना सको साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचना कि हाँ नीचे अगर ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं शॉर्ट फिल्टर तो ये भी मुझे बनाने हैं, नहीं। कोशिश करना कि जितना आपको मेन हो बॉक्स बना लो, इसमें एक शीट ऐड कर दो। आपको बिल्कुल एज इट इज सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं होती, एग्जामिनर को भी नहीं पता इतनी सारी चीजें। बट हाँ, आप स्टेप बाय स्टेप इतना याद कर लो कि ये तो इजी है, एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज करनी है या फिर न्यू लिस्ट टाइप करनी है तो चाहे 2 पॉइंट भी लिख दो इसमें से, कोई जरूरी नहीं है सारे पॉइंट लिखने। बट कोशिश करना है कि डायग्राम बनाओ, अगर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसको विद डायग्राम एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, तो ये सारा यही है जो मैंने अभी बताया है। या ऐसे भी आप एड्रेस को इंसर्ट कर सकते हो, ये जो रिसिप्ट है यहाँ से आप एड्रेस को इंसर्ट कर सकते हो। ये सारा अलग अलग स्टेप्स के थ्रू है, अगर आपको एग्जिस्टिंग के लिए करना है। एग्जिस्टिंग के लिए इजी है, सीधा ब्राउज करो, अगर ऐड करना है तो फिर आप उस टाइम पे ऐड ऑन करते रहो। लास्ट में अगर आप उसको चाहते हो प्रिंट करना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो, और आपका प्रिंट का नॉर्मल जो भी आपका प्रिंट है वो आपको ऑप्शन करके आ जाएगा। तो ये हमारा मेल मर्ज था। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ होता कैसे है। वर्ड फाइल खोली, कोई भी वर्ड फाइल आप खोलो, आप चाहो तो ब्लैंक भी खोल सकते हो। मैंने ये वाली फाइल ओपन कर ली। यहाँ पे ऊपर देखो मेलिंग का ऑप्शन आ रहा है, मेलिंग पे क्लिक करा। अभी के अभी स्टेप्स याद हो जाएंगे अगर ध्यान से सुना होगा तो। मेलिंग के बाद हम जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज के बाद हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। ये देखो हमारा साइड में खुल गया। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या चाहिए, लेटर, ईमेल, इनवलप, लेबल, तो अभी मैं लेटर सेलेक्ट करती हूँ, नेक्स्ट पे जाती हूँ। कौन सा डॉक्यूमेंट आप चूज करना चाहते हो, करंट चाहिए या आप किसी और डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करना चाहते हो, मैंने यूज द करंट डॉक्यूमेंट कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा सेलेक्ट रिसिप्ट। अब आप एग्जिस्टिंग लिस्ट को यूज करना चाहते हो, अभी मेरे पास कोई लिस्ट बनी हुई नहीं है, बट आप चाहो तो ब्राउज करके मैं कोई भी एक एक्सेल शीट जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने एक लिस्ट सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, इसमें अलग अलग शीटें हैं, तो कौन सी शीट आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके ओके। ठीक है, ये सारे बच्चों के नाम थे, ये सारे चेक आ रहे हैं। अगर आप किसी को नहीं भेजना चाहते हो तो उसको अनचेक कर सकते हो। ओके, ठीक है, वो हो गया ऐड। देन राइट योर लेटर, राइट योर लेटर में कोई भी अगर आपको लिखना है यहाँ से वो करके रिव्यू, कंप्लीट द मर्ज और लास्ट में प्रिंट। ठीक है, तो ये इसके सारे स्टेप्स होते हैं जैसे वहां पे थे एज इट इज। यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप है, तो आप सीधे सीधे बस जो स्टेप आता जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जो रिक्वायरमेंट है उसको करते जाओ। ये प्रिंट डॉक्यूमेंट यहाँ से भी आता है, फिनिश एंड मर्ज, अगर आपको लास्ट में प्रिंट करना है तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो, नॉर्मल प्रिंट कमांड होती है। तो ये हमारा मेल मर्ज होता है। ठीक है, क्यों करते हैं, सबसे पहले अगर मेल मर्ज का क्वेश्चन आता है, मेल मर्ज इंपॉर्टेंट है, आता ही है पेपर में, चाहे 2 नंबर का है चाहे 7 नंबर का है, डिपेंड करता है। तो मेल मर्ज क्या क्या करना है, मेल मर्ज अगर क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले एमएस वर्ड की बेसिक इंट्रोडक्शन लिखोगे कि एमएस वर्ड क्या होता है। आपकी बुक में भी मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे डालोगे एमएस वर्ड के बारे में तो आपको मिल जाएगा। मतलब एटलीस्ट एक पेज तो आप ये कोशिश करो कि एमएस वर्ड पे ही लिखो कि क्या एमएस वर्ड होता है। असाइनमेंट भी बनाओ तो इसी तरीके से बनाना, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि तुम्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। एक पेज आपका एमएस वर्ड पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एमएस वर्ड के बाद आपका मेल मर्ज आएगा। तो मेल मर्ज क्यों यूज होता है, सबसे पहले तो क्या है मेल मर्ज उसके बारे में लिखोगे। जब हमें मल्टीपल लोगों को भेजना है तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इनको एक्सप्लेन कर दोगे विद इनके जो ये डायलॉग बॉक्स है इनके साथ आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। जैसे मैंने पहले ही बोला, जरूरी नहीं है कि सारे डायग्राम बनाने हैं पूरे चीजें। अगर आप ये बड़ा डायग्राम बना रहे हो तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप ये भी लिखो ये भी लिखो, नहीं। एक बॉक्स बना दो इधर, इंसर्ट रिसिप्ट, कौन कौन रिसिप्ट नेम इंसर्ट करने हैं, ये बॉक्स जो आप सेलेक्ट करोगे वो यहाँ चला जाएगा बस। तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट एक डायग्राम होना चाहिए कि हाँ लास्ट में इसके पास। ठीक है, ये सारा
इसके अगर ऑल्टरनेटिव क्या क्या है, तो ये अलग चीजें हैं ऑफिस वगैरह के, ये एमएस ऑफिस के लिए है सारा। तो मेल मर्ज का इतना ही है। अगर आप चाहो अपनी मर्जी से और कुछ लिख सकते हो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि क्या प्रॉब्लम आती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन मेल मर्ज, वो सर्च करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना ही है कि आप 2-3 पॉइंट्स लिखो कि अगर आपको 7.5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 3-4 पेज आराम से भर जाए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारा टॉपिक मेल मर्ज के बाद जो बचा हुआ है वो मेरा बचा हुआ मैक्रोस। मैक्रोस क्या होता है? मैक्रोस का भी मैंने लिंक मेंशन कर रखा है, इस लिंक के थ्रू क्लिक करके आप एक साइट पे ओपन हो जाओगे, तो वो साइट हमारी ये है। इसमें मैक्रोस में पूरी डेफिनेशन दे रखी है, क्यों हम मैक्रोस का यूज करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम मैक्रोस को कैसे क्रिएट करेंगे, क्या क्या प्लान्स है मैक्रोस के लिए, अगर हमें इफेक्टिव मैक्रोस बनाना है तो क्या प्लान्स है, कैसे मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, कैसे आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स बना सकते हो। क्या होता है मैक्रोस, क्या होता है? मैक्रोस ना एक तरीके की रिकॉर्डिंग होती है। आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, आप कुछ भी टाइप कर रहे हो और उस टाइप करते करते आप चाहते हो कि ये मेरा रिकॉर्ड हो जाए, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करूं तो एज इट इज मेरा ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं कैसे करेंगे, जैसे सपोज कि मैंने अभी कुछ भी टाइप करा, इसको साइड करते हैं हम थोड़ी देर। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ, ABCDEFGH, ठीक है, ये मैंने टाइप करा और ये मेरा इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं कोई भी रैंडमली कीज प्रेस कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि ये मेरा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और जब भी मैं अपना वर्ड फाइल करूँ, वर्ड फाइल ओपन करते ही मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन, मतलब ये चीज मेरी ओपन हो जानी चाहिए। तो ये काम हमारे मैक्रोस करते हैं। मैक्रोस क्या करेंगे, जो भी आप टाइप करते रहते हो ना उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, जैसे हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है ऐसे ही आपकी रिकॉर्ड करते रहते हैं, और एक किसी शॉर्टकट की से उसको क्रिएट कर देते हैं कि ये शॉर्टकट की इसके लिए है। जैसे ही आप उस शॉर्टकट की को प्रेस करते हो या किसी भी बटन को आप प्रेस करते हो, तो जो आपने टाइप करा है वो एज इट इज आपके पास आ जाता है। होता कैसे है, पहले आप स्टेप बाय स्टेप देखो, उसके बाद आपको मैं समझाती हूँ होता कैसे। क्यों यूज करना है मैक्रोज को? ठीक है, आप ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन बार बार यूज करते हो, तो उसके लिए जैसे कंपनी का लोगो हो गया, कंपनी का नेम हो गया, वो आपको हर बार लिखना है। क्यों? अगर आपको टाइप नहीं करना है, कोई टेबल है आप उसको बार बार इंसर्ट कर रहे हो, नहीं तो आप उसको एक छोटे सा शॉर्टकट की के साथ किसी भी बटन के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दो। जैसे आप वो की वो या बटन प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो वहां पे क्रिएट हो जाएगी। कैसे क्रिएट करना होता है मैक्रोज? मैक्रोज को क्रिएट करने के लिए आप व्यू में जाओ, जैसे हमारा ऊपर मेलिंग था वैसे ही हमारा ऊपर व्यू व्यू होता है। व्यू में जाने के बाद हमारे पास वहां पे मैक्रोज का ऑप्शन आता है। मैक्रोज पे जाने के बाद हमारे पास वहां पे आता है रिकॉर्ड मैक्रोज। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रोज से जो भी आप टाइप करोगे वो टाइप करने के बाद आपकी की पूछेगा कि कौन सी की से आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ये एक चीज और, अलग अलग वर्ड का, मतलब अगर वर्जन की बात करो तो अलग अलग वर्जन का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे पास अलग है, और जो हम कर रहे हैं, हम 10 यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास है वो 10 है, तो मेरे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग होगा। तो हम कर लेते हैं, स्टार्ट होगा कैसे। सबसे पहले व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद ये मेरे पास मैक्रोज है, मैक्रोज पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे मैंने कर दिया रिकॉर्ड मैक्रोज पे। ठीक है, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब जो भी आप टाइप करोगे वो रिकॉर्ड होएगा। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रोज पे मैंने स्टार्ट कर दिया। इसमें नाम पूछेगा कि आप किस नाम से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, सपोज मैंने BBA के नाम से इसको सेव कर दिया। अभी आपसे पूछेगा कि किस बटन से या किस कीवर्ड से, कीबोर्ड से आप इसको यूज करना चाहते हो, मतलब आपने अगर 10 लाइनें लिखी हैं तो वो 10 लाइनें सिर्फ आपको एक बटन प्रेस करना है या आपको एक की वैल्यू प्रेस करनी है जिसके थ्रू आप उसको दोबारा रिट्रीव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सपोज कीबोर्ड कर दिया, तो मैं सिर्फ कीबोर्ड के लिए पूछेगा कि कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करना चाहते हो, तो मैंने सपोज की Alt+A कर दिया। टाइपिंग हो रहा है, हो गया, इसका सेकंड होगा, टाइपिंग हो रहा है। यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग और पॉज रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आता है, दोबारा करके देखते हैं जरा। आ गया, ठीक है।
मैंने ऑल्ट और सी एक साथ प्रेस कर दिया तो ऑल्ट प्लस सी इसने शॉर्टकट की जो है वो बना दी। अब ऑल्ट प्लस सी से जो भी मैं टाइप करूंगी, चाहे मैं 10 लाइनें टाइप करूँ चाहे मैं 20 लाइनें टाइप करूँ, ऑल्ट प्लस सी प्रेस करोगे वो लाइनें आ जाएंगी। बस एक चीज ध्यान रखना, वो की जो भी आप कीवर्ड यूज करो, जो भी आप शॉर्टकट की यूज कर रहे हो, वो पहले से यूज नहीं होनी चाहिए। पहले से यूज मतलब जैसे हमारे कंट्रोल सी है, कंट्रोल सी हम कॉपी के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो चीज आप यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज वो प्रॉब्लम आएगा, वो असाइन नहीं करेगा। ठीक है, असाइन हो गया, क्लोज। अब जो भी, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो भी मैं टाइप करूंगी वो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। ठीक है, ये मैंने सारा टाइप कर दिया और यहाँ से फिर मैंने अब इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। ठीक है, अब ये 3 लाइनें मैंने टाइप करी हैं। अब मैं क्या करूंगी, इन लाइनों को एक बार हटा रही हूँ, बैक स्पेस कर रही हूँ। अब मैं ना ऑल्ट सी प्रेस करूंगी। ये देखो, मैंने ऑल्ट सी प्रेस करा और वही 3 लाइनें वापस आ गई जो मैंने टाइप करी थी। इसलिए मैक्रोज का हम यूज करते हैं कि हमें बार बार वो चीजें टाइप ना करनी पड़े जो हमारी हैं, हम सिर्फ एक बार उसको टाइप करें, उसको रिकॉर्ड करें और किसी की भी की वैल्यू से हम उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जब हम चाहें उस की वैल्यू के थ्रू हम दोबारा उसको प्रेस करके कर सकते हैं। ऑल्ट सी दोबारा करा, ऑल्ट सी से फिर आ गया। जितनी बार भी ऑल्ट सी करोगे ये वह चीजें आती रहेंगी। ठीक है, तो ये लाइनें हैं हमारी, जितनी बार भी चाहो आप, ये मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो गया है, आप जितनी बार भी चाहो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये हमारे मैक्रोज का काम होता है। क्लियर है? कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, और एक ही बच्चा पढ़ता है क्या तुम्हारी क्लास में? तुम्हें मैंने पहले ही बोला था थोड़ी देर पढ़ाऊंगी मैं, सुन लेना, तुम्हारी काम की चीजें है, बट कोई मतलब नहीं तुम लोगों को। चलो ठीक है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने मेल मर्ज पढ़ा है। मेल मर्ज में जब हमें मल्टीपल लोगों को मेल भेजनी होती है तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप विजार्ड पे क्लिक करते जाना, जो जो चीजें हैं उनको करते जाना। इसको एक बार अपने लैपटॉप में भी ट्राई कर लेना, क्योंकि ये आपका, जब आप फाइल बनाओगे तो उस फाइल में क्योंकि आप ये सोच लो लैब भी साथ साथ हो रही है आपकी, तो ये चीजें जो है वो आपकी फाइल में भी लगेंगी, ये स्क्रीनशॉट्स लगेंगे फाइल में आपके। तो स्टेप बाय स्टेप करके देख लेना। उसके बाद हमारे पास आता है मैक्रोस। मैक्रोस में आपको रिकॉर्डिंग करनी है, व्यू में जाके मैक्रोस पे क्लिक करो, रिकॉर्ड पे क्लिक करो। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद जो भी टाइप करोगे वो करते जाना। मतलब वहां पे पहले वो की पूछेगा कौन सी शॉर्टकट की या कौन से बटन से आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट करके अपनी टाइपिंग कर देना, उसको स्टॉप कर देना। स्टॉप करने के बाद जो भी आप की शॉर्टकट की आपने असाइन करी है उस की को प्रेस करोगे तो जो भी आपने टाइप करा है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। बस जो मैंने पहले भी बोला ये चीज ध्यान रखना, वो जो भी शॉर्टकट की यूज करोगे वो की ऑलरेडी यूज नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कंट्रोल सी है, कंट्रोल वी है, कंट्रोल एक्स है, ये सारी चीजें जो है हमारी ऑलरेडी असाइंड हैं, तो आप इनको यूज नहीं कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास सारा जो भी थ्योरेटिकल पार्ट आपको करना है वो सारा आपकी लिंक में अवेलेबल है। ये दोनों लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, यहाँ से मेल मर्ज और मैक्रोज को जो भी आपको लिखना है। कि प्लान्स फॉर इफेक्टिव वर्ड मैक्रोज, अगर आपको इफेक्टिव मैक्रो बनाना है तो क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको, शॉर्टकट कीज के बारे में पता होना चाहिए। आपके जो भी स्टेप्स हैं, अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आपको पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी वो इफेक्टिव आएगा। उसको एक बार रन जरूर कर लें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले, कि आप जो भी रिकॉर्ड करने वाले हो वो आपका सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि कोई वर्ड में प्रॉब्लम हो और आपने सारा टाइप कर दिया उसके बाद आपको पता चला कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। तो कुछ स्टेप्स हैं, ये तो नॉर्मल स्टेप्स हैं जब भी आप काम करो। जैसे अगर आप कहीं पे भी कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, कहीं पे आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो पहले आप उसको रिहर्स करो। तो सेम चीज यहाँ पे, पहले उसको एक बार रन करके देखो, एक बार स्टार्ट करके देखो, जो भी शॉर्टकट कीज है उनको अच्छे से देखो वो यूज हो रही है कि नहीं, आपके माउस आपकी कीबोर्ड सही से काम कर रही है कि नहीं। ये सारे प्लान्स हैं ताकि आपका इफेक्टिव हो सके। रिकॉर्ड कैसे करना है अभी बता ही दिया, रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। आप उसको स्टॉप और पोज भी कर सकते हो। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद ही आपसे पूछेगा कि आपको क्या बटन और क्या शॉर्टकट कीज चाहिए। सारे स्टेप्स ऑलरेडी बता दिए तो मुझे लगता नहीं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा रिप्रेजेंटेशन है, इसको कर लेना। उसके बाद अगर टेस्ट करना है तो टेस्ट के लिए ऑल्ट प्लस F8 है।
रन करने के लिए आप उसको रन करके देख सकते हो। मतलब इसने F8 लिया है, हमने Ctrl+C लिया था, जो भी आप शॉर्टकट की लोगे उसके थ्रू आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका। तो ये सारी चीजें वही हैं, इसमें आप थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो अपना लिख सकते हो यहाँ से। तो पहले MS वर्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन जो भी टॉपिक है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर मैं असाइनमेंट की बात करूं, मैं असाइनमेंट 1 आज अपलोड कर दूंगी। असाइनमेंट 1 जो है आपका, मैंने 10th नवंबर को दी हुई है लास्ट डेट। 10th नवंबर तक आप सबमिट कर सकते हो। उससे पहले अगर आपका हो जाता है तो सबमिट कर दो, जरूरी नहीं है आप वेट करो 10th नवंबर का। गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड करना है। उससे क्या रहता है कि डेटा जो है वो सेव्ड रहता है मेरे पास। लैपटॉप का कुछ नहीं पता, कल को है मतलब कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, वायरस आ सकता है। तो वहां पे गूगल क्लासरूम में ये है कि स्टोर है डेटा, ड्राइव पे डेटा स्टोर है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वहां पे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके दे देना। 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ टूल बार्स हैं। टूल बार कौन से होते हैं? जो हमारे ऊपर अवेलेबल होते हैं वर्ड फाइल में, इनको हम टूल बार बोलते हैं, नाम ने बता दिया होगा। मैक्रोज मैंने आज करा दिया, मेल मर्ज मैंने आज करा दिया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ये। डिस्कस व्हाट इज मेल मर्ज क्या होता है, एंड द वेरियस द प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर है मेल मर्ज करने के लिए, जो हमने स्टेप बाय स्टेप करा है वो सारा प्रोसीजर। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, मतलब जब ऑफलाइन पेपर होते थे सबका। और फाइल मैनेजमेंट एंड प्रिंटिंग, ठीक है, कैसे आप फाइल को मैनेज करोगे, प्रिंट करोगे। सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे आपकी SB गुप्ता की बुक में। नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन सर्च करके कर सकते हो, वैसे बुक तो ले ही रखी होगी सबने। ठीक है, तो ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है, मैं इनको अभी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देती हूँ। असाइनमेंट करके और अपना सबमिट कर देना। MCQ होगा या तो वेडनेसडे को होगा, या फिर जहां तक वेडनेसडे होगा या थर्सडे को होगा, उसका भी मैं एक दिन पहले आपको मैसेज ग्रुप में डिस्प्ले कर दूंगी कि आपका MCQ इतने बजे है। MCQ के टाइम पे आपको बस यही रखना है कि या तो मैं स्टार्टिंग में 10 एक मिनट रिवाइज कराऊंगी, उसके बाद मैं लिंक भेज दूंगी, और जैसे ही आप सबमिट कर दो तो अपने आप मीटिंग को लेफ्ट कर देना। मैं अपनी अटेंडेंस जो है वो क्लास के से देख के, जूम से देख के अपने आप लगा लूंगी। ठीक है, चलो अटेंडेंस तो नहीं, मैंने जो जो एंटर हुआ है बच्चे उनकी अटेंडेंस मार्क कर ली है। मैं एक बार नाम बोल देती हूँ किस किस की अटेंडेंस है, अगर किसी का नाम नहीं आया तो मुझे बता देना। दिव्या, संदीप, समृत, अनुपम, सोनम, ध्रुव, विनीत, विकास, कोमल, विक्रांत, अंशु, उमेश, अजय, जितेंद्र। लग गई सबकी अटेंडेंस? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अटेंडेंस के टाइम पे सब बोल रहे हैं, वैसे नहीं बोलते। मैम इस बार पेपर ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे? बेटा अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जहां तक चांसेस लग रहे हैं चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तो ऑफलाइन की ही चांसेस लग रहे हैं। मैम कॉलेज कब से खुल रहे हैं कुछ पता है? कॉलेज तो नहीं खुल रहे बेटा इस बार, इस सेमेस्टर तो नहीं। इस सेमेस्टर नहीं खुलेंगे? नहीं बच्चे, बाकी हो सकता है एक दिन का, जैसे तुम्हारा लास्ट टाइम था एक दिन ऑफलाइन क्लास अरे का। डट जा तो। अच्छा, बकवास नहीं बेटा मेरी क्लास में। अपने BCA वालों से पूछ लेना, मैं कितनी बुरी उतारती हूँ फिर। तमीज में रहो। पेपर कब है मैम? आ जाएगी अपने आप डेट शीट, अभी तो सेमेस्टर शुरू हुआ है, अभी से पेपर देने की टेंशन होगी तुम्हें। मैम बता रहे थे ना नवंबर में। नवंबर में तो नहीं होंगे, तुम्हारे तो नहीं होंगे नवंबर में। फर्स्ट ईयर वालों के तो खोल रही हैं कॉलेज। फर्स्ट ईयर वालों की भी नहीं, किसने बोला? एक दिन की ऑफलाइन क्लासेस नहीं, जैसे तुम्हारी एक दिन की थी वैसी ही होगी। उनसे पूछ रहे हैं कि खोले ना खोले तो यही नहीं बोल रहे नहीं, हैं। ऑनलाइन बोल रहे हैं क्लासेस हैं उनकी। कोई एक दिन हो सकता है, सैटरडे या फ्राइडे सैटरडे जैसे तुम्हारा था लास्ट टाइम, उस एक दिन के लिए कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके बच्चे, ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। देख लेना एक बार ट्राई करके इनको, मेल मर्ज और मैक्रोस को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो, ओके, बाय। Thank you, you, ma'am. ma'am. ओके बाय बेटा, बाय। बाय बाय।